दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ताबड़तोड़ दावे किए जाने लगे हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दिलीप पांडे के साथ आम आदमी के प्रवक्ता भी एक ही स्वर में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे दावे तो तभी से किए जाने लगे थे जब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय का पहला समन मिला था। अब तो बात 7वें तक आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर समन का जवाब दिया जाता है और फिर ईडी की तरफ से पेशी की एक नई तारीख को बताया जाता है। ईडी की तरफ से बताई गई नई तारीख 26 फरवरी है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को गैरकानूनी बोलकर खारिज कर देते थे। अब कह रहे हैं कि जांच एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आखिर कोर्ट का दरवाजा उन्हीं ने ही खटखटाया है। कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च की है। बता दें कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने वकील के जरिए फिजिकल पेशी से छूट और वर्चुअल पेशी की अनुमति मांगी थी। वकील ने कोर्ट को बताया था कि बजट सेशन और विश्वास मत की वजह से मीटिंग के चलते उनके मुवक्किल की व्यस्तता है। वकील के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बताया, मैं आना चाहता था लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और बजट सेशन भी चल रहा है। सुनवाई के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि कोर्ट में अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निर्देशालय के अफसर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसलिए उनके मन में नई आशंका उठ रही है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप नेताओं का कहना है कि बीजेपी पहले ईडी के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रही थी, अब वो सीबीआई के जरिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता समझा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए अलग तरीका अपनाए जाने की कांग्रेस के साथ हो रही चुनावी गठबंधन है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ तो बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार जाएगी, इसलिए ये सब हो रहा है। वैसे तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक सर्वे भी करवा चुकी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से ये चर्चा वैसे ही नहीं हो रही जैसे आप लोकपाल या भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी मुहिम की कोई चर्चा नहीं होती। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए जाने का दावा उनके साथी नेता ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो कभी दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। आप नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी ठीक वैसी ही हो सकती है जैसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिल्ली सरकार की मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सूचना है कि आने वाले 2-3 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जैसे मनीष सिसोदिया और विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। सौरभ भारद्वाज जो बात कह रहे हैं वही बात आजकल पार्टी के बाकी नेता भी हर मौके पर कह रहे हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल भी ऐसे मामलों में सूत्रों का हवाला देते रहे हैं जैसे अभी उनके साथी नेता दे रहे हैं। बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के दावे का जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज कहते हैं 400 पार जाने वाला आदमी अपने पूर्व राज्यपाल के घर सीबीआई नहीं भेजा करता। हम भाजपा और केंद्र सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंदर होने जा रहा है, ये अलायंस नहीं रुकने वाला। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर देखना है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन ना करे वरना उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही बात आप विधायक दिलीप पांडे भी कह रहे हैं। और फिर आपके नेता संदीप पाठक चेतावनी देते हैं अगर ये केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे तो सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे, उल्टा पड़ जाएगा। ये समझ नहीं पा रहे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम देश को बचाने के लिए गठबंधन में जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट के बंटवारे को लेकर अब भी 4 और 3 पर पेच फंसा हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक की माने तो ये गठबंधन तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह ही पक्का लगने लगा है। लगे हाथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चुनाव लड़ने की चर्चा सुनाई देने लगी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहला लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी से तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे और करीब 2 लाख वोट भी पाए थे, लेकिन हार का अंतर 3 लाख से भी ज्यादा था। बनारस की बात और है लेकिन दिल्ली अलग है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन का नेतृत्व करने पर भी लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं।